राधे राधे दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है इस नए बाय मंथली हॉरोस्कोप वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 से 31 मार्च तक इन दिनों आपके करियर में, बिजनेस में, हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ और फैमिली लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं, क्या कुछ बदलने वाला है और कौन से नए सरप्राइजेज आपका वेट कर रहे हैं। और हाँ, हर राशि के साथ आपको मिलेगी एक्यूरेट प्रेडिक्शन और एक रेमेडी, जो कि अगर आप इन 2 हफ्तों में करते हैं तो आपके आने वाला समय ज़्यादा आसान और ज़्यादा सुगम हो सकता है। तो अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री से रिलेटेड लर्निंग वीडियोस मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। तो अगर आपकी मेष राशि है तो इस दौरान जो एनर्जी की जो बैटरी है ना आपकी, वो बहुत पावरफुल रहेगी और आपको बहुत कुछ करने का मन करेगा, अपने जीवन में बदलाव लाने का मन करेगा, चेंज लाने का मन करेगा और इससे रिलेटेड स्पेशली अपने करियर या फिर बिजनेस में आप नई अपॉर्चुनिटीज भी खोजेंगे और आपको मिलेगी भी। लेकिन इसी के साथ साथ आपका बेफालतू का खर्चा भी बढ़ने वाला है। आपको फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन अब लेने शुरू कर देने चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको डिहाइड्रेशन का खतरा नजर आता है, तो पानी खूब ज्यादा पीते रहिए, अदरवाइज स्किन एलर्जी या स्किन पे रैशेस वगैरह भी आप फील कर सकते हैं। लव लाइफ में कोई छोटी ट्रिप कर सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं, आपके बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी बेहतर होती हुई नजर आती है और एक दूसरे को ज्यादा समझने में भी वक्त गुजार रहे हैं, इवन गिफ्ट भी दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए खास तौर पे तो 28-29 तारीख को 2 दिन थोड़े सा टफ हो सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पे झगड़ा लड़ाई भी हो रहा है। सिंगल्स के लिए भी नए लोगों के मिलने के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन पेशेंस जरूर रखना है। एक बात और यहाँ पे देखने को मिलती है आपकी राशि में कि कोई पुराना दोस्त या फिर कोई पुरानी एक्स का रैंडम आपका टेक्स्ट आ जाए, कॉल भी आ सकता है, जो सिर्फ आपका मूड खराब करने के लिए होगा या पुरानी बातें याद दिलाने के लिए होगा। कुछ ऐसी बात उस कॉल में हो जाएगी कि आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, जैसे कि आप अपनी सेखी बघारने लग जाएं कि अरे मैंने तो यहाँ जॉब लग गई, वहाँ तुम्हारा क्या चल रहा है। तो इस तरह से भी शो ऑफ करके भी आपका मूड ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा भी कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज देखा जाए तो मेष राशि के लिए टाइम पीरियड अच्छा ही है, करियर पे ज़्यादा फोकस करने की सलाह दी जाती है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये टाइम पीरियड एंजाइटी वाला भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं या एग्जाम चल रहे होंगे आपके, या फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो थोड़ी बहुत घबराहट यहाँ पर देखने को मिलती ही है। लेकिन साथ ही साथ ये टाइम पीरियड नए लोगों से और खास तौर पे जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं उनसे मिलकर बात करने का, गाइडेंस लेने का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जुपिटर यहाँ पर एक्टिव होकर रखा है आपके 2nd हाउस में, 3rd हाउस में जाने वाला है, जो कि स्किल सेट का हाउस होता है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं, उम्र में बड़े लोगों से, स्किलफुल लोगों से मिलें, बातें करें, क्योंकि इस उम्र में ये लगता है ना कि हमें सब आता है या हम जो सोच रहे हैं वही सही है। कई बार माता पिता भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो आपको उतना गाइड कर सकें। तो ऐसे में जो सच में पढ़े लिखे लोग हैं उनसे गाइडेंस लेना बनता है। एक उपाय जो कि मेष राशि के लोग ज़रूर करेंगे, कोशिश करिएगा कि किसी भी तरह से हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ पे मीठी चीज़ों का या बेसन के लड्डू का दान आप कर सकें। तो ये था मेष राशि के लिए कैसा होगा आने वाला समय। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृषभ राशि का 17 से 31 मार्च का समय। वृषभ राशि वाले जातकों, आपके करियर में नए दरवाजे खुलने वाले हैं और आप पाएंगे कि एडवांसमेंट होती है ना जॉब में, जैसे कि एक डिपार्टमेंट चेंज हो गया, नया प्रोजेक्ट मिल गया, प्रमोशन हो गया, सैलरी हाइक हो गई। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में बेस बनाएंगी, फाउंडेशन बनाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, बट फाउंडेशन सेट हो जाएगा, यानी कि आपके कानों में कहीं ना कहीं खबर आ जाएगी, आपको फील हो जाएगा कि यस, 1-2 महीने बाद ऐसा होने वाला है। बिजनेस में लग्जरी प्रोडक्ट्स और रियल एस्टेट वाले लोग जो इस तरह का काम करते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स का या फिर रियल एस्टेट का या ऑटोमोबाइल्स का, इनके लिए अच्छे प्रॉफिट कमाने का टाइम आ चुका है। हेल्थ वाइज देखा जा रहा है, ईटिंग की हैबिट्स खराब होने की वजह से लेजीनेस बहुत इंक्रीज हो रही है और नींद में भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। देर रात तक नींद नहीं आती, सुबह नींद खुलती है तो जोश नहीं आता। इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। फैमिली और लव लाइफ स्ट्रांग ही दिखाई देती है, किसी तरह की कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन या डिज़ायर थोड़े से बढ़ सकते हैं कि मुझे वो चाहिए या मुझे वैसा कुछ चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए या एक बहुत लेविश वेकेशन चाहिए। इन सारी जो इमोशनल मैं कहूँगा कि ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर, इनको पूरा करने में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एक बात और देखने को मिलेगी कि आप बिना किसी रीज़न के किसी छोटी सी चीज़ पर ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, जैसे कि एक कोई पुरानी बात आपको याद आ गई या फिर आपने किसी और को देखा, अपना कोई ट्रॉमा याद आ गया, और ये नॉस्टैल्जिया अच्छा नहीं होगा बेसिकली आपके लिए। अगर आप इस विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है कि आप अपना, अगर एग्ज़ाम सामने आ रहा है तो यू आर
कॉन्फिडेंट और जितना आप सोच रहे हैं कि आपको मार्क्स मिलेंगे उससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। अपनी नींद का बहुत ध्यान रखिएगा। एक उपाय जो कि वृषभ राशि के जातकों को ज़रूर करना चाहिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें या गणेश चालीसा का पाठ करें या किसी भी तरह से मछलियों को आप कोई दाना डाल सके, वो बहुत बेहतर उपाय इन 15 दिनों में आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों ये था वृषभ राशि का राशिफल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के सभी जातकों से। कैसा जाएगा मिथुन राशि का 17 से 31 मार्च का समय। इस पीरियड में आपका फोकस और कम्युनिकेशन स्किल टॉप नॉच रहेगी और इसी वजह से आप पाएंगे कि अगर आप जॉब सीख कर रहे हैं या फिर आप प्रमोशन सीख कर रहे हैं या कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पर आप शानदार काम करेंगे। लेकिन बिजनेस ओनर्स को बड़ा डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में आप ना हवाई या ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में अपनी मेन जो कोर वैल्यू है अपने व्यापार की, उसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो आपको कोर वैल्यू नहीं भूलनी है, लेकिन ट्रेंड को भी फॉलो करते रहना है। लव लाइफ थोड़ी सी मिक्स नज़र आती है। शुरुआती दिनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अधूरापन लग रहा है, तो मुझे समझ नहीं सकते, चीट करने के मौके मिल रहे हैं, चीटिंग कर भी रहे हैं कई सारे लोग। लेकिन उसके बाद उनको अकल आ जा रही है कि नहीं यार, कहाँ नई जगह इतनी एनर्जी लगाए, यहाँ पुराने वाले को ही ठीक कर लेते हैं। आपका पार्टनर भी इस बीच में कोई अच्छा सा प्यारा सा सरप्राइज जेस्चर आपको शो कर सकता है, गिफ्ट वगैरह दे सकता है या कोई अच्छा सा लेटर आपके लिए लिख सकता है, जिससे कि आपका मूड या फिर रिलेशनशिप को देखने का जो नज़रिया बदला है, जो भटका है, बदला नहीं कहूँगा, जो भटका है वो लाइन पर आ जाएगा। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेडेक और एंजाइटी से बचने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए या फिर प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है, प्रॉपर नींद ज़रूरी है। देखिए राहु अब पाइसेस में बहुत लोगों के लिए बैठा है, तो आप एक जनरल पैटर्न देख रहे हैं कि नींद अक्सर लोगों की अब ख़राब हो रही है और अभी ये मई जून तक ऐसे ही चले, इसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है। उसी के शिकार आप भी हो सकते हैं। वियर्ड प्रेडिक्शन अगर यहाँ पर एक कहना चाहूँ तो आप किसी रैंडम स्ट्रेंजर से मिल सकते हैं और वो बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कह देगा, या किसी पंडित जी से आप मिलोगे, वो बातों बातों में फ्यूचर की कोई बात आपसे कह देगा या ये करो वो करो, आपको ना कोई आइडिया दे देंगे। बेसिकली वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि में। अगर विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो इस टाइम पीरियड में अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा अपनी दिल की बातें मत बताइए, बहुत ज़्यादा अपनी पार्टी मत करिए, बहुत ज़्यादा गाड़ी मत चलाइए अगर चलाते हैं, और दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी मत जाइए। थोड़ा सा ये टाइम पीरियड घर में रहने से आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको गाय माँ को चारा खिलाना या उनको सहलाना या फिर गुड़ की रोटी खिलाना बेहतर उपाय साबित होगा। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। अगर आपकी कर्क राशि है तो 17 से 31 मार्च के समय में आप फेस कर सकते हैं कि आपके अंदर ना सेल्फ इंप्रूवमेंट और लर्निंग को लेकर एक आग सी जल रही है कि अभी कुछ तो सीखना है। तो ये टाइम पीरियड बेसिकली आपके लिए लर्निंग का होने वाला है, खुद सीखने वाला होने वाला है। करियर में छोटी सी स्ट्रगल भी हो सकती है, और लेकिन अभी ये टाइम ना बहुत जल्दी रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस वाले लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर कॉशन में रह सकते हैं। हेल्थ में डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी आप फेस कर सकते हैं। लव लाइफ में रोमांटिक मूवमेंट्स बढ़ेंगे आपकी, स्पेशली लॉन्ग ड्राइव्स या फिर बीच साइड में डिनर या फिर कैंडल लाइट डिनर जैसी चीज़ों में भी आप जाएंगे तो लव लाइफ भी ठीक नज़र आती है। आप बिना किसी वजह से किसी रैंडम चीज़ का ऑब्सेशन भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर नंबर या फिर मुझे फ़ोन नंबर के एंड में 4 बार 6 चाहिए, या फिर कोई एक गाना आप बार बार सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि कर्क राशि के लिए कोई खास समस्या इन 15 दिनों में नहीं। इट इज़ अ गुड टाइम पीरियड, तो आप रिस्क भी ले सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको ना थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। आप जो भी सोच रहे हैं अभी कर्क राशि के लोग, वो बहुत लिमिटेड सोच रहे हैं। आपको ना 10 तरह के लोगों से मिलना चाहिए जो कि अलग अलग मेंटेलिटी के हैं, और थोड़ा अपने आप को कंफ्यूज होने दीजिए। कंफ्यूज जब इंसान होता है तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ उसको नज़र आती हैं। जब कूप मंडूक बना रहता है ना कि सिर्फ अपने ब्रेन की सुनता है या अपने आसपास वाले 1-2 लोगों की बातें सुनता है, तो डिसीज़न गलत लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश क्या करनी है, एक्सप्लोर करना है, नई नई चीज़ों की तरफ जाना है। कई चीज़ें आपको इस उम्र में नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर आप उसे आज शुरू करोगे तो फ्यूचर अच्छा रहेगा। इस तरह से सोचना है। एक उपाय जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करिए कि अभी तांबे के बर्तनों में पानी पीना शुरू कर दें या चांदी के बर्तन में पानी पीना आप शुरू कर दें, आपका मन बहुत शांत रहेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाला समय। वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा सिंह राशि का 17 से 31 मार्च
मार्च का समय। सिंह राशि वाले जातकों, आप इस टाइम पीरियड में सेल्फ ग्रोथ और कॉन्फिडेंस के पीक पर होने वाले हैं। और इस सिर्फ यही नहीं, आने वाला जो समय है ना, अप्रैल, मई और इवन जून, जुलाई भी आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका चार्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के रूलर सूर्य होते हैं और ये सूर्य के स्ट्रांग होने के टाइम पीरियड होते हैं। और ये हर साल आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आप ज़्यादा एक्टिव होते हो, ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, ज़्यादा सक्सेस भी आपको मिलती है। तो अब अपने आप की जो पुरानी आदतें हैं जो आपको रोक रही हैं, उनको बदलने का समय आ गया और वो एनर्जी स्वाभाविक रूप से यूनिवर्स आपको दे भी रहा है। यहाँ पर कई सारे लोग कोशिश करेंगे कि आपका बस टाइम वेस्ट करा दें। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी सहेलियाँ हो सकती हैं, टाइम वेस्ट कराने में। और अगर आपकी कोई लव लाइफ चल रहा है तो इन दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ मत शेयर करिएगा। ये कुछ ऐसी ही एडवाइस देंगे, क्योंकि इनकी खुद की तो चल नहीं रही है, आपकी भी नहीं चलने देंगे। लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिल जाएं या कोई अच्छा जेस्चर भी आप कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है। हेल्थ में देखा जा रहा है कि आपको शोल्डर पेन यहाँ पे सता सकता है, या फिर आंखों का कोई इन्फेक्शन भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप बिना किसी वजह के किसी अनजान बंदे से स्ट्रांगली कनेक्ट भी फील कर सकते हैं, जिससे आप सिर्फ 1-2 दिन मिले हैं और आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये तो मेरा सोलमेट हो गया है, या फिर ये तो बहुत अच्छा है, पहले क्यों नहीं मिला। और किसी रैंडम स्ट्रेंजर से एक बार मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि आपने पुरानी लाइफ जितनी जीती वो सब बेकार था, अब बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसा भी फील हो सकता है, जो कि बहुत रैंडम फीलिंग है रैंडम स्ट्रेंजर के साथ, जो कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप पाएंगे कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने ऊपर कई सारे डाउट या सवाल पैदा हो रहे हैं। सेल्फ डाउट बहुत आप कर रहे हो, मैं किसी काबिल हूँ भी या नहीं, मुझसे कुछ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। अपने आप को आसपास वाले लोगों से कंपेयर भी बहुत कर रहे हो। जो लाइफ अभी आप नहीं जी रहे हो उसको सोच सोच कर दुखी भी हो रहे हो। इस तरह से सल्की मूड बनाने से फ़ायदा किसी का आज तक नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। तो कोशिश क्या करनी है, जब भी ओवर थिंकिंग होती है ना तो लिखना चाहिए। लिखते जाओ कि इस बात को लेकर ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा दिमाग क्लियर हो जाता है। और एक उपाय भी आप कर सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाना अगर नहीं शुरू किया है तो ज़रूर करिए। मंत्र बोलिए ओम श्रीम सूर्याय नमः। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा सिंह राशि का आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों, इस दौरान आप सेल्फ केयर और मेंटल पीस पर ध्यान देने वाले हैं। करियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं जो शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग ही लगेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे आपको। यहाँ पर आप अपनी जगह बदलना या घर बदलने जैसे डिसीजन पर भी सोच रहे हैं। हेल्थ वाइज एंजाइटी और स्ट्रेस से बचने के लिए प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है। लव लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन आप सिचुएशन को संभाल भी लेंगे। इवन अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं ना, तो भी आप देखेंगे ना कि आप ना बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, या तो अपने फ्यूचर को लेकर या फिर अपने प्रेजेंट को लेकर किसी ना किसी बात पे, और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है आज से 1 हफ्ते के बाद, लेकिन वो आपका समय खा रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहा है। इस टाइम पीरियड में नींद का बहुत अच्छा ध्यान देना है। यहाँ पर कोई छोटी सी इंसल्ट भी हो सकती है किसी एक स्टाफ के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में गए या किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ खाने को बोला, ऊपर वेटर ने आप ही को सुना दिया कुछ, या आपसे ही किसी बैड टोन में बात कर ली, तो वो चीज़ आपको हर्ट भी कर सकती है। तो इज्जत दें और ताकि इज्जत मिलती रहे आपको। एक उपाय जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करना है कि हर सुबह आप जो पक्षी होते हैं उनके लिए कुछ चावल या कोई दाल, हरी मूंग की दाल अगर डाल सकें खाने के तौर पर अपनी छत या अपने आसपास में, तो बेहतर रहेगा। कबूतरों को बाजरा खिलाना भी एक बेहतर उपाय साबित होगा आपके लिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा तुला राशि के लिए 17 से 31 मार्च का समय। तुला राशि वालों, आप चिल मोड में रहेंगे और लाइफ एंजॉय करेंगे, लेकिन मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। करियर में नया जॉब या बिजनेस चेंज हो सकता है। लव लाइफ अमेजिंग रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ वाइज इंसोम्निया या फिर ओवर थिंकिंग से भी बचने की कोशिश करते जाना है आपको कोई ऐसे सपने भी आ सकते हैं जो कि बड़े रिपीटेडली आ रहे हैं, या फिर आपको रियलिटी का रिलेटेड मतलब ऐसा सपना आएगा कि जो कि आपको बहुत सच लगेगा। इवन आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार ये ना कहीं होने वाला तो नहीं है मेरे साथ, और आप फिर घबराने लग जाओगे। रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी मैरिज अगर हो चुकी है तो कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। इवन बेहतर समय ही बिता रहे हैं अपने स्पाउस के साथ। लेकिन अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो बहुत आपको परेशानी हो रही है कि यार हो क्यों नहीं रही, यार मेरी शादी हो जानी चाहिए थी अब तक, यार अभी इस तरह की बातें बड़े मन में चल रही। इवन रिश्ते भी आने की पॉसिबिलिटी है, पर शायद कोई आपको अपने स्टैंडर्ड का ना लगे, अपनी पसंद का ना लगे, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किसी फीमेल पार्टनर की वजह से आपकी लाइफ में चिंता क्रिएट हो रही है, ओवर थिंकिंग क्रिएट हो रही है, डर भी क्रिएट हो रहा है, या फिर आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं उसकी किसी बात को सुनकर। अदरवाइज देखा जाए तो करियर और बिजनेस के लिए टाइम पीरियड नॉर्मल ही नजर आता है। हेल्थ वाइज भी ये टाइम पीरियड ठीक ठीक ही नजर आता है, कोई खास उतार चढ़ाव नहीं दिखते। जैसा चल रहा है
वैसा चलता रहेगा। अब एक चीज़ और, एक उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए, कोशिश अगर कर सकते हैं तो इस टाइम पीरियड में माउंटेन क्लाइंबिंग करना आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। किसी भी तरह से ट्रैक पे चले जाना या फिर किसी ऐसे देवी देवता के मंदिर के दर्शन करने चले जाना जो कि ऊंचाई पर बसे हुए हैं और आप चल कर वहाँ पर जा रहे हैं। ये आप करेंगे तो आपके, एक तो सबसे पहले घर में लोग नाराज़ होंगे। जैसे कभी भी आप देखना, वैष्णो देवी का जब आप प्लान बनाते हो ना, तो घर में किसी ना किसी का मुंह ज़रूर फूल जाता है, ठीक है। शुरुआत में सब हैप्पी होते हैं, फिर किसी का मुंह फूलता है या कोई बाधा आती है, फिर आप जा पाते हो। तो होता है ऐसा, जब भी हम किसी स्पिरिचुअल जगह पर जा रहे होते हैं तो ऐसी कोई ना कोई एक इंसिडेंट कॉमन हर किसी के साथ होती है। वैसा ही कुछ आपके साथ आपको करना है। एक्चुअली आपको जाना है, लोग मुंह फुलाएंगे, आपको रुकना नहीं है। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको हरी मूंग की दाल को या तो आप मंदिर में बंटवा दीजिए या फिर आप उसके 8 पैकेट बनाकर चौराहे पर भी रख सकते हैं, जहाँ पर कोई भी, या मंदिर के बाहर रख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ज़रूरतमंद आकर उससे ले सके। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए 17 से 31 मार्च का समय। इस दौरान ट्रैवल बहुत हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है आपकी, करियर में कोई नया चैलेंज या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगा, कोई अच्छा नया ऑस्पिशियस फंक्शन भी आपके घर में हो सकता है, आपको स्ट्रेस भी होगा उस फंक्शन को लेकर या उस नए काम को लेकर, पर आप एक्साइटेड भी होंगे। हेल्थ में थोड़ा सा बैक पेन हो सकता है और फास्ट फूड अवॉइड करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। लव लाइफ फुल ऑन पैशनेट रहने वाली है, लेकिन पॉजिटिवनेस अवॉइड करनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी फिक्स हुई है या आपकी नई नई रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है तो बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ मैं, ये सब मत दिखाइए। जो आप रियल में हैं बस वही दिखाइए। आप बिना किसी वजह के एक रैंडम चीज़ या इंसान के लिए ऑब्सेशन भी डेवलप कर सकते हैं और एक्साइटमेंट में कुछ मिस्टेक भी कर सकते हैं। हर चीज़ को परफेक्ट करने का मन करेगा और नहीं होने के बाद आप सैड हो जाएंगे। इवन किसी दोस्त की वजह से भी आपका दिल टूट सकता है कि भाई तुमने कहा था कि तुम आओगे मेरे साथ बर्गर खाने, तुम आए क्यों नहीं। इस तरह की छोटी मोटी बातों से भी आपका दिल टूट सकता है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बोला है कि बस वही बैक पेन वगैरह से आप परेशान रहेंगे। फैमिली में पिताजी की हेल्थ पर पूरा ध्यान दीजिएगा। माता जी भी आपकी यात्रा करने के मूड में हैं तो उनके साथ भी आपके ट्रैवल हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि का पूरा टाइम पीरियड। और एक उपाय वृश्चिक राशि के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड में अगर आप श्री कृष्ण के मंदिर या राधा कृष्ण के मंदिर विजिट कर सके और वहाँ पर बांसुरी का दान कर सके तो बहुत बेहतर उपाय आपके लिए रहेगा। या फिर आप किसी भी देवी माँ के मंदिर जाकर वस्त्र का दान करें तो वो भी एक बेहतर उपाय आपके लिए साबित होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला समय। वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे और धनु राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। कैसा जाएगा धनु राशि का 17 से 31 मार्च का टाइम पीरियड। इस पीरियड में आप नए आइडियाज़ और ट्रैवल प्लान्स भी बना सकते हैं। करियर में न्यू जॉब या फिर प्रोजेक्ट का चांस है। बिजनेस में शॉर्ट टर्म में जो थोड़े बहुत लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा। हो सकता है कि आप ना इन्वेंट्री परचेज कर लो, मशीनरी नहीं परचेज करो, नई टेक्नोलॉजी या स्टाफ हायर करो, उसमें आपका खर्चा हो गया, लेकिन ये खर्चा एक टाइम का है, आगे चलकर ये प्रॉफिट ही देगा। हेल्थ वाइज आप पाएंगे कि लो एनर्जी है या लेजीनेस बहुत आपको सता रही है, पैरों का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। लव लाइफ थोड़ी सी ट्रिकी रहेगी, पार्टनर के मूड स्विंग्स दिख रहे हैं यहाँ पर। और आप ये भी देख सकते हैं कि बिना किसी वजह के किसी अनजान इंसान के लिए सिंपैथी फील करने भी आप लगेंगे। और जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है उनके साथ सही करना है मुझे, या उनके लिए कुछ बेहतर काम करना है, ऐसी भी मन में आपके भावना आएगी। किसी स्ट्रेंजर के लिए भी आप कुछ डोनेशन करना या फिर उसको इमोशनली सपोर्ट देना, ऐसी भी चीज़ें आप करोगे जिसके लिए आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ कभी भी कर सकता हूँ। ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड है धनु राशि वालों, एक शिफ्ट का, एक नए चेंज का नज़र आता है, जिसमें आप ना अपने इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा बदल रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। पहले आपके मन में जो इमोशंस नहीं जागते थे, जो विचार नहीं जाते थे फैमिली को लेकर, हेल्थ को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, वो अब जगने लग गए हैं। इसी तरह से अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको करियर में मेजर शिफ्ट करने का मन करेगा कि यार बायो ली थी पर अब सोच रहा हूँ कि अकाउंट्स में चला जाऊँ या सीए बन जाऊँ या फिर यूपीएससी कर लूँ, फॉर समथिंग लाइक दिस। आपको जो करियर आपने नहीं सोचा था वहाँ पे जाने का मन करेगा, क्योंकि किसी ने आपको खूब सारा ज्ञान दे दिया है कि फ्यूचर में इस करियर का बहुत बहुत मज़े आने वाले हैं इस करियर में।
तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एक उपाय जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करनी है कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर आप जल चढ़ाएं और ओम गम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप आप 11 बार करें और आ जाएं। आप इवन हल्दी का दान भी अगर गुरुवार को करते हैं किसी रिलीजियस प्लेस पर तो एक अच्छा उपाय आपके लिए साबित होगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मकर राशि के लिए 17 से 31 मार्च का टाइम पीरियड। मकर राशि वाले जातकों, आपको सीनियर्स और मेंटर्स का सपोर्ट मिलेगा। करियर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन पेपर वर्क और लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये अटकेंगे और आपके बाकी के काम को स्लो भी कर देंगे। आपको एक बड़ी चैलेंजिंग पोजीशंस में डाला जाएगा जहां पर आपकी स्किल सेट का एक तरह से परीक्षा होगी, आपकी अग्नि परीक्षा कि आपको कितना काम आता है या फिर आप कितने टैलेंटेड हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अभी टैलेंटेड कम होना, तो काम करना शुरू कर दीजिए अपनी स्किल्स के ऊपर, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। शायद वो इस 15 दिनों में ना हो, लेकिन इस साल में कभी भी आप देखेंगे कि आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मुझे बहुत कम आता है और मुझे ये लोग ना, मैं एक मास्क पहन कर रखा है मैंने कि बाकी सबको लग सकता है कि ये मेरी स्किल अच्छी है या मैं इस काम में अच्छा हूँ, लेकिन आपको नहीं है वो आप ऐसा। अगर ये फीलिंग अभी आ रही है बात सुनने के बाद, तो काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसकी अग्नि परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो घुटनों में दर्द होना या फिर बॉडी में स्टिफनेस फील करना एक कॉमन सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। आप बिना किसी रीज़न के किसी ऑब्जेक्ट या प्लेस से थोड़ा सा स्ट्रांगली इमोशनल कनेक्ट भी कर लेंगे, या फिर आपको ना अचानक से मन करेगा कि यार किसी ज्योतिर्लिंग चलते हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे, या कि वैष्णो देवी चलते हैं वहाँ दर्शन करेंगे। अचानक से आपके मन में किसी रिलीजियस प्लेस का नाम आने लगेगा और आपको बार बार वहाँ जाने का दिल या इच्छा भी करने लग जाएगी। ओवरऑल देखा जाए आपकी मैरिड और लव लाइफ तो यहाँ ठीक ही नज़र आती है। आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर अपने काम में आपका मन लग रहा है, स्थिर हैं आप, बहुत ज़्यादा दोस्तों के बहकावे में नहीं आने की सलाह यहाँ पर दी जाएगी। उपाय के तौर पर कोशिश करना है कि सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर आप जलाभिषेक कर सकें। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मकर राशि का आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कैसा जाएगा कुंभ राशि का 17 से 31 मार्च का टाइम पीरियड। कुंभ राशि वाले जात को इस टाइम पीरियड में आप खाली बहुत रहने वाले हैं और खालीपन महसूस भी करेंगे। आपको ना ज़्यादा काम नहीं है या फिर बोर होने के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे आपको, लेकिन काम बहुत है आपके ऊपर, बस आप कर नहीं रहे हो या आप पहचान नहीं रहे हो। आपको इस टाइम पीरियड में ना वो काम करने हैं जो कि आपको लगता है कि अगर आप जॉब है या बिजनेस ओनर हैं कि यार अप्रैल में मुझे ये काम करना है, उसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जात को प्रिपरेशन का समय आ चुका है। यहाँ पर ये भी आप फील कर सकते हैं कि आप ना रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो व्यक्ति साथ है उसके साथ शादी करूं या ना करूं, या फिर अगर कोई साथ नहीं है तो मैं अकेले रहूं, या फिर शादी कभी ना करूं या कभी कर लूं। इस तरह के अपने मैरिज या फिर रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजिंग थॉट्स आपके मन में आने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी फैसला लेने के लिए सही समय नहीं है। फोकस और रूटीन में आप थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की कोशिश भी करेंगे और लाना थोड़ा मुश्किल भी होगा। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स को टोटली अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए और घर से काम करिए। घर से बैठकर आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ऑफिस एनवायरनमेंट में शायद ना कर पाएं। लव लाइफ में जैसा मैंने कहा कन्फ्यूज़न होगी। पार्टनर बिना बात की छोटी बातों से आपसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा, जो कि आपको अफेक्ट करेगा। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपकी गर्दन या फिर आपका पॉस्चर आपको प्रॉब्लम दे रहा है। आप बिना किसी वजह के किसी पुरानी या फिर अनजान जगह पर के लिए नॉस्टैल्जिया भी फील कर सकते हैं। बातों बातों में आपकी स्कूल की ज़िंदगी, आपके कॉलेज लाइफ की ज़िंदगी डिस्कस होने लग जाए किसी महफिल में, ऐसा भी हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा और ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। सैटर्न का लास्ट फेज चल रहा है तो अच्छे से चलिए, धीरे धीरे चलिए। पैरों में चोट वगैरह या कमर में दर्द वगैरह, हड्डियों का दर्द वगैरह भी शुरू हो सकता है। पेट का ध्यान तो रखना ही रखना है। 7 मुखी रुद्राक्ष अभी भी नहीं पहना तो अभी लास्ट फेज में ज़रूर पहन लीजिएगा। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ तो कुंभ राशि अभी ठीक ठीक ही नज़र आता है, ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं नज़र आते। तो इस बार आपकी राशि के लिए बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है कुछ, क्योंकि सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ ठीक है। समय ज़्यादा मिल रहा है, बस उस समय को आपको बोरियत में या मूवी देखने में या इधर उधर नहीं खर्च करना चाहिए, अपने ऊपर सोचने चाहिए। हाँ, अपने ऊपर सोचने से याद आया कि अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इस टाइम पीरियड में अपने घर वालों के जो फैसले, कोई डिसीजन है, वो आप फील करेंगे कि वो आपके करियर या फ्यूचर को लेकर थोड़े इमोशनल हैं। कि अब तुम बाहर मत जाओ, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, या फिर तुम इतने छोटे हो, कोटा चले जाओगे तो कैसे रहोगे। ये इमोशनल होकर वो आपके बहुत बड़े एक एम्बिशन को किल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कह नहीं सकता कि वो सही है या गलत है, वो आपको भी शायद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कई सारे लोगों से ओपिनियन लीजिए और बस इतना कहिए कि इमोशनल
बेस पे डिसीज़न ना लें, जो डिसीज़न प्रैक्टिकल है उसको लेना चाहिए। तो ये था। एक उपाय भी आप कर सकते हैं कि आप शनि भगवान के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करें शनिवार शनिवार, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ अभी तक नहीं करते तो वो भी कर सकते हैं। ये नहीं कर पा रहे तो काली उड़द की दाल गरीबों में बांटना भी एक अच्छा बेहतर उपाय आपके लिए साबित होगा। आप शनिवार के दिन एक बार ये काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अपनी आखिरी राशि मीन राशि की बात करेंगे। कैसा होगा मीन राशि के लिए 17 से 31 मार्च का टाइम पीरियड। मीन राशि वाले जात को आप ट्रैवल और करियर ग्रोथ पर फोकस करेंगे। लव लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपके घर में आपके भाई बहन ही आपके लिए आपकी जासूसी करें या फिर आपको बुरा भला कहें या आपको लिए खड़े ना हो, ऐसा भी फील कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग से बचना होगा। यहाँ पर आपको हेल्थ वाइज अपने डाइजेशन का पूरा आप ध्यान रखेंगे। आप बिना किसी वजह के किसी एक पुरानी मेमोरी के चक्कर में बहुत देर तक अपने आप को अटका सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आप ये भी फील करेंगे चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं, डिले हो रही हैं और हेल्थ आपको अब उतना प्रोडक्टिव या फिर उतना एनर्जेटिक नहीं बनने दे रही है। हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिए। मैं पिछले शायद 2.5 साल से बोल रहा हूँ कि मीन राशि वालों हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ये मेरा रिमाइंड कराने का एक तरीका है आपको, क्योंकि आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इंपैक्ट आने वाला है। अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए या थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर आइए, हॉस्पिटल विजिट कर लीजिए, आपकी रेमेडी हो जाएगी और आपकी हेल्थ बची रहेगी। यहाँ पर अगर आपको मेजर किसी चीज़ पर ध्यान देना है तो बहुत तेज़ी से आगे नहीं भागना, बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर आपको आगे चलना है। आपका मन करेगा स्पीड में ग्रो कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, नो। आप यहाँ पर बहुत एक कैलकुलेटिव वे में रिस्क लेना शुरू करिए। किसी के बातों में या किसी की टिप में अपना पैसा अपना समय मत गवाइएगा। बहुत फालतू बात करने वाले और नॉनसेंस टॉक करने वाले लोग भी आपको इस टाइम मिलेंगे जो कि सिर्फ समय व्यर्थ कराए रहे हैं या फिर झूठे प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे। ये टाइम फिर से कहूँगा अकेले चलने वाला है आपके लिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अकेले काम करिए, मेहनत करिए, अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान दीजिए। इतना अगर आप करते हैं मीन राशि वाले जात को तो सब कुछ बेहतर ही नज़र आता है। अगर आप विद्यार्थी हैं मीन राशि के तो समय ठीक नज़र आता है, अनुकूल नज़र आता है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, इवन उससे बेहतर भी हो रही हैं। एक उपाय जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, अगर आप हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को आप जिसको जो बीमार है उसको दवाइयों का उसकी दवाई का खर्चा उठा लें तो बहुत एक बेहतर उपाय इन 2 हफ्तों के लिए हो जाएगा आपके लिए। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर ये काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला समय। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं है, तो आपको ज़्यादा यहाँ सुनने को नहीं मिला। अब नहीं है तो भाई क्या करूँ मैं, है ना। लेकिन मीन राशि वाले जात को एक बात आप यहाँ पे बस याद रखना कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये नए थॉट एक्सपेरिमेंट का भी टाइम पीरियड है आपके लिए। इमोशनली आप अकेले ही रहने वाले हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन थॉट्स अच्छे अच्छे आएंगे पर भूल भी सकते हो आप। थोड़ा लिखने की हैबिट बनाइए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जब हम लिखते हैं ना, बड़ा कठिन काम है एक्चुअली अपने थॉट्स को लिखना और फिर उनको रिफ्लेक्ट करना, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज होती है। अगर आप इसको 1 हफ्ते या 10 दिन कर लेते तो इसको भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहीं पर हमारा वीकली हॉरोस्कोप अब ख़त्म होता है। आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा वीकली हॉरोस्कोप और आप किस तरह से नई चीज़ें इसमें ऐड करवाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।